सामने आ रही है जहां पर सीएम के निजी सचिव बनकर धमकी दी गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? किसने जो है सीएम के निजी सचिव बनकर जो है धमकी दी है, पूरी अपडेट। सीएम का निजी सचिव बनकर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, उनको धमकी दी है। और ये जो मामला है पूरा, ये मामला मोटर व्हीकल परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर है। हमारे साथ मेजर जनरल आलोक राज हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से धमकी दी गई और आखिर क्या मामला है पूरा। सर, धमकी दी गई है, 19 अप्रैल का मामला है और मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जी, इसके बारे में कल एफआईआर दर्ज की है और ये 19-20 2 दिन कार्रवाई प्रकरण चला था। 19 अप्रैल को मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने अपने आप को सुरेश रजावत बताया और उसने बोला कि साहब मैं सीएम साहब का पीए हूँ, मैं भरतपुर का ऑफिस संभालता हूँ और सीएम साहब के पास में कुछ छात्र एक ज्ञापन लेकर आए थे मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की एक भर्ती संबंधित, और वो छात्र चाह रहे थे कि अभ्यर्थी चाह रहे थे कि जो इसमें जो मामला कोर्ट में चल रहा है और जो बोर्ड की तरफ से एप्लीकेशन लगी हुई है कि भाई इस प्रकरण में, इस भर्ती में सिर्फ डिप्लोमाधारियों के हक में फैसला हो जाए और डिग्री वालों के बाद की जो डिग्रीधारी वाले जो बच्चे हैं उसका फैसला कोर्ट बाद में कर ले, ऐसा एप्लीकेशन लगी हुई थी। और तो उसमें जो छात्र थे वो चाह रहे थे कि ये एप्लीकेशन लगी रहे और जो विभाग है, मोटर परिवहन जो विभाग है, वो चाह रहे थे कि एप्लीकेशन को हम वहाँ से विड्रॉ कर लें। और हम तो चूँकि विभाग के हिसाब से चलते हैं और विभाग चाहता था कि ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो जाए ताकि जो न्यायालय है वो सभी पूरे भर्ती के ऊपर एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव तौर पर फैसला सुनाए ताकि जिससे किसी को नुकसान ना हो और किसी को फ़ायदा ना हो। मेजर साहब, 19 अप्रैल का मामला है और जो एफआईआर है वो कल दर्ज हुई है, इतना लेट? तो जब ये सब कार्रवाई हुई तो हमने फिर उन्होंने बात की और हमारे सचिव को भी फ़ोन आया तो हमने फिर उसकी जांच करनी शुरू की और हमने उनको यही बोला था कि आप पी हैं, वेरी गुड, आप हमको सीएम ऑफिस से या सीएम रेजिडेंस से इसके बारे में लिखित भिजवा दें। और हालांकि वो ऐसे फ़ोन करते रहे लेकिन उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की और शायद सचिव जी को उन्होंने धमकी भी दी। तो उसके बाद में फिर हमने जांच करनी शुरू की, पता लगा कि वो दोनों फर्जी थे, दोनों फर्जी नंबर से बोल रहे थे। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसको एप्लीकेशन को विड्रॉ करेंगे जैसे विभाग चाहता है और ये पूरी कार्रवाई करते रहे। फिर दोबारा हमने जांच करनी शुरू की उसके 1 हफ्ते बाद कि भाई बच्चों ने फ़ोन क्यों नहीं किया, क्या बात थी, तो पता लगा कि वो फर्जी थे। तब से फिर हम जुट गए कि उनकी इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए उन बच्चों के बारे में जिन्होंने फ़ोन किया था और फिर एफआईआर तैयार किया जाए। बीच में कुछ छुट्टियाँ भी थी, मैं कुछ बाहर भी गया हुआ था किसी काम से, ऐसा करते करते टाइम लग गया। और हम चाहते हैं कि जब भी हम एफआईआर दाखिल करें वो बिल्कुल पुख्ता हो और सबूत हो और ताकि वो एफआईआर में कमी ना रह जाए, इसी के चलते तक वक्त लगा। मेजर साहब, धमकी आपको भी दी और सचिव को भी धमकी दी, दोनों एक ही नाम से एक ही व्यक्ति ने धमकी दी या अलग अलग व्यक्तियों ने धमकी दी? मुझे धमकी नहीं दी। मुझे जब उसने बात किया, उसने बोला था मेरा नाम सुरेश रजावत है, तो एक बार उसने थोड़ा अच्छे से बात नहीं की जो कि मुझे अच्छा लगा नहीं, अदरवाइज तो मुझे कोई धमकी नहीं दी थी। लेकिन जो दूसरा लड़का था शशिकांत शर्मा जो बोल रहा था अपने आप को, उसने सचिव जी को धमकी भी दी थी। तो ये दोनों नाम से अलग अलग उन्होंने फ़ोन किया था, हो सकता है दोनों नाम एक ही हों लेकिन नंबर दोनों के अलग अलग थे। इस मामले को लेकर सीएमओ में भी अवगत करवाया आपने? तो हमारे सचिव जी ने फिर बताया था सीएम ऑफिस के अंदर कि भाई इस तरह से हमारे पास कॉल आ रहे हैं और यदि ये इनको जानते हैं कि ये शशिकांत शर्मा या सुरेश रजावत सीएम साहब के पीए हैं तो बताएं। तो सीएम ऑफिस ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया था, हाथ कहते बता दिया था उन्होंने कि ऐसे नाम से कोई भी पीए सीएम साहब के नहीं है और संभावना कि ये फर्जी है, जो कि उनको बाद में पता लग गया था। जो मोटर व्हीकल जो एसआई की सब इंस्पेक्टर जो भर्ती है उसमें परिवहन विभाग की क्या राय है? परिवहन जिस प्रकार से आपने जो एप्लीकेशन लगाई है, आपने जो नोटिस लगाया, जिस प्रकार से आपने बोला कि जो एप्लीकेशन जो आपने लगाई और जिस प्रकार से आपने डिप्लोमाधारियों को जिस प्रकार से प्राथमिकता आपने देने के लिए कहा है, तो परिवहन विभाग की तरफ से क्या इसकी राय है? तो चूंकि ये मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की भर्ती कोर्ट में है और विवाद चल रहा है डिप्लोमाधारियों और डिग्रीधारियों के बीच में, तो हमको जो एडवाइस मिली थी हमारे एडवोकेट से कि भाई इसको अपन पार्शली पूरा कर लेते हैं ताकि जो बच्चे डिप्लोमाधारी हैं जो मेरिट में वो लग जाएं कम से कम और डिग्री वाले बाद में लग जाएंगे।
इसी वजह से एप्लीकेशन लगी हुई थी। लेकिन जो परिवहन विभाग है उनका सोच अलग थी। वो चाहते थे कि न्यायालय का फैसला एक इकट्ठा होना चाहिए, एक बार में होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वो डिग्रीधारी हो चाहे वो डिप्लोमाधारी हो। और हम जब भी कोई भर्ती करते हैं तो हम हमारे जो विभाग संबंधित विभाग होते हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेसिस पर, उन्हीं के सलाह पर, उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। तो जब उनका ये हमारे पास ऐसा रिक्वेस्ट आया कि हम अपने एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें तो हमने फ़ौरन निर्णय लिया एप्लीकेशन विड्रॉ करने का। नहीं, जैसा आपने जिस प्रकार से कहा कि हम जब भी कोई विज्ञप्ति निकालते हैं, जब भी कोई वैकेंसी निकालते हैं, तो पहले हम विभाग की जो जानकारी है, विभाग से जो भी बातचीत है वो पूरी करते हैं। लेकिन इसमें तो विभाग अलग जा रहा है, परिवहन विभाग अलग जा रहा है और जो बोर्ड है वो अलग जा रहा है। फिर किस प्रकार से ये भर्ती का संशोधन होगा? नहीं, दोनों अलग नहीं जा रहे थे। जब भर्ती करते हैं, कोई भी प्रकरण जब न्यायालय में होता है तो हमारे बोर्ड के अंदर डिसीजन होता है, हमारे बोर्ड में विचार विमर्श होता है। तो ऐसा हमने समझा कि इसको पार्शियल जस्टिस कराने से, पार्शियल जजमेंट कराने से भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी और कम से कम जो डिप्लोमाधारी हैं वो उसमें भर्ती में शामिल हो जाएंगे। लेकिन विभाग को जब ऐसा पता लगा तो उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से जो डिग्रीधारी हैं उनको नुकसान पहुंचेगा और हो सकता है कि इसकी वजह से काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन से वो समस्या जटिल हो जाए। तो विभाग ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लें ताकि पूरा प्रकरण के ऊपर एक ही बार न्याय हो और जैसा विभाग चाहता है वैसा ही करते। इसीलिए हमने एप्लीकेशन को विड्रॉ करने की हमने आदेश दिया और एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया। जी, ऋतुश्री, ये थे मेजर जनरल आलोक राज, जिनका कहना है कि 19 अप्रैल का ये मामला था और 19 अप्रैल का मामला था। उसके बाद में जो कल है एफआईआर दर्ज हुई है, इतने दिन जो एफआईआर में लगे वो विभाग की तरफ से ये खुद अपनी तरफ से जांच कर रहे थे और जब मामला ज़्यादा खिंचा तो इन्होंने सीएमओ में भी इसकी तलाश की और सीएमओ में तलाश करने के बाद में जब पता चला कि ऐसा कोई व्यक्ति सचिव है ही नहीं, उसके बाद में सांगानेर थाने में इन्होंने मामला दर्ज कराया। जी ऋतुश्री। जी सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।